गॉड है हाँ, ये वही अल्लाह ताला हैं जो कुरान मजीद में बिल्कुल। सूरह अबू अबू लेकिन वो लहब आपके के नजदीक अंदर नहीं है ना, वो लोगों को आपके नजदीक ताने नहीं देते है। हैं। अच्छा, आपके नजदीक नहीं है। आपका मसला ये नहीं है कि मुझे अल्लाह से चिढ़ है या मुझे अल्लाह का इंकार है। हम्म, आपका मसला है कि खुदा मौजूद नहीं है, क्रिएटर मौजूद नहीं है, ये आपका मसला है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन जाहिर है कि इस चीज का ताल्लुक जिस तरीके से एक मजहब में यकीन करने वाले शख्स से है, मसलन मुझसे है, उतना ही आपसे इस मानगर है कि आप सिक्के का दूसरा रुख हैं। और वो दूसरा रुख इस तरह है कि भाई आप ये बिलीव करते हैं कि आप एथिस्ट हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा, और मेरे ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को भी आप ये समझाएं कि एथिज्म है क्या, यानी आपका एथिज्म क्या है, आपका एथिज्म कोई जो एक पॉपुलर ओपिनियन है उससे मुख्तलिफ है या कुछ और है? ये दावा जो है मजहबी कैंप करता है कि इस कायनात का कोई खुदा है, जी। ठीक है। और जो इल्हाद है, जो एथीज़म है, वो समझता है कि हमारे पास ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इंक्लूडिंग योर डिवाइन बुक्स, इंक्लूडिंग ऑल योर रिचुअल्स, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कंक्लूसिवली कह सकें कि वाकई ये जो आप लोगों का मजहब है ये वाकई ये डिवाइनली ओरिएंटेड है या ऊपर से आया है। ये एथीज़म है। तो एथीज़म बेसिकली डिनाइल है ऐसे किसी दावे का कि कायनात से मावरा कोई भी क्रिएटर है। ठीक। तो यानी कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट का मसला है कि अगर क्या आपके पास खुदा के न होने का कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट है? हमारे पास खुदा के ना होने का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास उस अल्लाह के ना होने का कंक्लूसिव एविडेंस है जिसकी परफॉर्मेंस अपने 3 मज़ाहिब, 1,24,000 अंबिया और 4 किताबों में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। ठीक है। आपके पास खुदा की, चूंकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है कि जी, इस्लाम वाला वर्जन है, हमारे उस पास पर बात ही किसी नहीं कर भी रहे हैं। हमारे पास किसी हम भी ये बात कर कायनात रहे के क्रिएटर का कोई भी एविडेंस हैं नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस आपके नहीं। पास नहीं है। द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, जो उसने aliens के लिए इस्तेमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence। और चूंकि आप ये गॉड के लिए यूज कर रहे हैं तो मुझे आपके इस यूजेज के ऊपर कोई एतराज नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि absence of evidence is not evidence of absence। ठीक। तो फिर अगर यही बात है तो ये पोजीशन क्या अब इसमें एरर नहीं आ जाता कि भाई हम इसलिए इस चीज में बिलीव नहीं कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, जबकि हम ये भी मानते हैं कि एविडेंस ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज ना हो। हमें ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, इसी तरह जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस है वो भी किसी चीज की मौजूदगी का सबूत नहीं है। ठीक है, हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है ना वाजदी साहब, वो याकूब से कुश्ती लड़ता है। हम तक जिस किताब खुदा का तारुफ करवाया गया है वो दुनिया के अरबों इंसानों में से एक शख्स को अपना महबूब बना लेता है। नहीं, ठीक है, हम फिर उधर जा रहे हैं कि जहां अभी हमारा वो डिबेट का टॉपिक ही नहीं है, हम सिर्फ सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे अब पास उस खुदा ने किस जो मजहबी किताब में क्या Exactly, किया, इट इज हमारे पास डिफरेंट कोई स्टोरी। एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई भी जो क्रिएटर है वो इस टाइम और स्पेस के फैब्रिक से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुदा भी है और बाकायदा वो इस कायनात को वजूद में भी लेकर आया है, और मैं यहाँ पर मजहबी खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम आएंगे तो उस पर भी बात। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा आपसे जो सवाल है बुनियादी वो ये सवाल है, और मैं इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि आपको जो है वो आसानी हो देखने में। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, हाउ डू यू नो द ट्रूथ? जो कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो सारा झगड़ा है वो ये है कि खुदा सच है या खुदा सच नहीं है। तो हमें पहले ये डिफाइन जरूर करना पड़ेगा कि हम सच को जाने कैसे और किस बुनियाद पर हम सच तक पहुंच सकते हैं। सर, खुदा सच है या खुदा झूठ है, इस बात का फैसला तो हम तब कर सकते हैं ना जब आप ये बात साबित कर दें कि खुदा है। ठीक है, जब तक अभी आप यही बात साबित नहीं कर सकते। नहीं, मैं साबित उस वक्त करूंगा ना जब आप ये कहेंगे कि इस तरह साबित करो, उस तरह नहीं। मेरे यानी आप अगर ये कहें, आप अगर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि इस कायनात का जो भी क्रिएटर है आपके नजदीक वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ। हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। नहीं, सर, तो मुझे हाँ। थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, जी। क्योंकि आप अपने सवालों की ओरिएंटेशन बिल्कुल तय कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा वाजिदी के नज़दीक इस कायनात का जो क्रिएटर है ये वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ है, या ये कोई और हो सकता है? Obviously, बस वही ठीक है। बस लेकिन ठीक है। अब उस तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता तय करना पड़ेगा, हम एकदम कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो आपके चूंकि नजदीक हमारा जो जो अल्लाह है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये वही अल्लाह ताला है जो कुरान मजीद में बिल्कुल। सूरह अबू अबू लेकिन वो लहब आपके के नजदीक अंदर, नहीं है ना, वो लोगों आपके को ताने नजदीक नहीं देते है। हैं। अच्छा, आपके नजदीक नहीं है। आपका मसला ये नहीं है कि मुझे अल्लाह से चिढ़ है या मुझे अल्लाह का इंकार है। आपका मसला है कि खुदा मौजूद नहीं है, क्रिएटर मौजूद नहीं है, ये आपका मसला है। जी जी, हमारे ठीक है? दोनों तो- मसले हैं। तो हमारे नजदीक लेकिन पहला किसी मसला भी तसव्वुफ सेकुलर में आपको एक कॉमन सेंसिकल, एक मिनट, एक रिलीजन let me के speak one second। आप दो चीजें लेकर चलते हैं, एक ये कि खुदा मौजूद है या नहीं, पॉइंट नंबर 1। अगर खुदा मौजूद है तो वो अल्लाह है कि जो कुरान का अल्लाह है या नहीं, पॉइंट नंबर 2। इमेजिन करें कि अगर पहला पॉइंट साबित नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप जब ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जब आप इस पर चलेंगे तो तभी तो हम दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं पहले अल्लाह को साबित करूं फिर मसला उसके बारे में बात करूं। मसला ये है वाजिदी साहब कि आपने बहुत सही बात की कि खुदा जो है पहले उसकी वजूद को साबित करना है और फिर नंबर 2 पे उस वजूद को साबित करना है कि वो खुदा वही अल्लाह है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को ऑथर किया। लेकिन ये दो सवाल इसलिए अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी आपने खुद तस्लीम किया कि मेरे नजदीक कायनात का खालिक वही अल्लाह है जो कुरान का मुसन्निफ है। देखिए, तो कुरान का नुज़ूल जो है वो तो 1400 साल पहले है ना, तो अल्लाह ताला का वजूद तो 1400 साल पहले भी था। तो अगर ये डिबेट आज से 1400 साल पहले हो रही होती तो आप मुझसे कुरान के बारे में सवाल करते?
क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी के लिए फिर आपसे ये पूछता, अगर ये डिबेट 1400 साल पहले हो रही होती, कि आपके नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह ताला है जिसने हज़रत इब्राहिम को अपने बेटे की आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप आइडेंटिटी के लिए कोई रेफरेंस देते हैं। अपने बेटे की गर्दन जी। पे छुरी चलाने का हुक्म दिया। राइट, मैं आपसे ठीक एक है? सवाल करता हूँ। वो सवाल ये है कि आप मसलन थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं कि इंसान का कोई वजूद नहीं है, ठीक है, इंसान का हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और फिर आप मुझसे, और मैं कहूँ कि नहीं इंसान का वजूद है, और आप मुझसे सवाल करें कि काला इंसान कैसा होता है या गोरा इंसान कैसा होता है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि काला ऐसा होता है और गोरा ऐसा होता है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले हम इंसान के वजूद पे बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी बाद में आएगी। तो हम खुदा के वजूद पर पहले बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को, उसने इब्राहिम को क्या हुक्म दिया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया था, ये मसला बात का है। क्या आप खुदा के वजूद को उसकी आइडेंटिटी से अलग करके देख सकते हैं? खुदा की आइडेंटिटी उसकी सिफात है, और पहले जात साबित होती है, उसके बाद सिफात साबित होती है। आपने वो सिफात जो हैं तमाम तर खुद एट्रीब्यूट की है ना। अगर एक आदमी वजूद जात का ही मुनकिर हो तो सिफात के ऊपर तो कभी उससे डिबेट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, पहले तो जात के ऊपर बात करनी आपसे पड़ेगी। इत्तेफाक करता हूं यानी अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी ब्रेवरी खुदा या की जो मेरा एग्जिस्टेंस है, जी उसका जो दावा है वो रिलीजन ने किया है। हम्म। तो रिलीजन का जो बारिश सबूत है, Exactly, ठीक है, मैं उसी पर आ रहा अगर मैं ये दावा करूं कि जी। इस वक्त मेरी जैकेट के अंदर टक बिस्किट है, जी। तो आप मुझे कहेंगे कि भाई साबित करो, तो मैं ये निकालूंगा, आपको टक बिस्किट दिखा दूंगा। ठीक। इसी तरह ये रिलीजन ने दावा किया है कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो इसका बारिश सबूत भी आपके ऊपर है कि आप साबित करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली यही मैं इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं साबित जब ही करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे पास दलाइल हैं, ऑब्वियसली मैं इसीलिए बैठा हूं आपके साथ। मान लीजिए मैं 10 दलीलें दे दूं आपको और आप ये कहेंगे मैं तो इनमें से किसी दलील को नहीं मानता, सो देयरफॉर वी नीड टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज आपके नजदीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं। वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की जरूरत है? आपको जरूरत है, मुझे नहीं। तो आपने कैसे खुदा को पहचाना? मेरी तो फितरत है इंसान की, लेकिन अब आपकी भी मैं फितरत है। इंसान नहीं हूं। नहीं, आपकी भी फितरत है, बाज़ मरतबा फितरत ढक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किस कंप्यूटर के ऊपर कपड़ा डाल दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर है, लेकिन आपके नजदीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं। देखिए, हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट्स हमें पेश किए गए हैं एक क्रिएटर की मौजूदगी के, तो वो हमें बहुत बचकाना मालूम होता है। ठीक है, लेट्स डिस्कस दोस आर्गुमेंट्स कि वो जो बचकाना है, लेकिन मैं आपको वो बचकाना आर्गुमेंट दूं कब? चले मैं आपसे, मुझे ये तो मैं- बताइए मैं कि आप- सच्चाई ठीक है, का मैं- दारोमदार मैं- किस चीज मैं- पर है? मैं आपसे समझने के लिए कोशिश करता हूं कि आपको कैसे लगता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। मैं आपसे अब मैं ये अब मैं नहीं, ये अगर मैं आपको ये अब बता दूं, अब मैं ये आइडेंटिटी से हटकर एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। आइडेंटिटी पर हम बाद में आएंगे। आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसे प्रूव करूं, मुझे सर, आपको किस तरह की सर, दलील आपने चाहिए? ना कि मुझे आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। भाई आप ये दलील, आपको मेरे पास, आपके पास दलीलों की वैरायटी है। जी। मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती नहीं, है। अगर आप मुझे बताइए कि इस कायनात का एक खाने खुदा की मिसाल है। ले लेते हैं, अगर इस- आप इस मसलन- सर, प्लीज, जी। इस कायनात का एक खुदा है, जी। ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया। जी। हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता ठीक। था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो, मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझे किस तरह का खाना पूछ आपने रहे हैं। खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की जी। थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। नहीं, वो आपने किया, नहीं, उसका नहीं, जवाब दे मैंने रहा हूं दलील को मैं। कंपेयर किया है। मैंने दलील को खाने से कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चलिए हम इस निटी-ग्रिटी में पड़े बगैर, हम मैं मुझे सिर्फ- मुझे नहीं, सिर्फ कुछ तो होगा, आपके नजदीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रुथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन सेंस Common sense है कि आपका। एक चीज, एक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल ठीक, गॉड है, ठीक, common वो sense इस है। टाइम Let's स्पेस agree के on the common फैब्रिक sense. को कैसे वजूद में लाई। ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन सेंस। जी। कॉमन सेंस आपके नजदीक ट्रूथ का मेयार है, राइट? आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उस खुदा को तो डिटेक्ट नहीं किया, किसने देखा? आपके नजदीक देखना कोई जरूरी तो नहीं है? सर, ये जब आप अपनी दलील सामने जी, रखेंगे तो जी। मैं उस दलील के बारे में जो मेरे आजाना सवालात होंगे मैं जी, आपके आगे रखूंगा। जी। फिलहाल हमने गुफ्तगू का आगाज कहीं से तो करना है ना। जी, जी, मुझे बिल्कुल। मुझे मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे जी। समझने के लिए बताइए कि इस कायनात का एक खुदा है जी। जो एक कॉन्शियस डाइटी है, जी। ये आपको कैसे पता ठीक, चला? अब हम आ जाते हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की बर्डन टू प्रूफ। जी। ठीक है, हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं पहले। आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी, ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं, जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी, आपने जो मुख्तसर उसका तारुफ कराया है, उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया। अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है मैंने ये सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री। नहीं, मैं ये जो है जी। एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है। ठीक है, ये आप इसको मानते हैं? साइकोएनालिसिस का आप मौजू इसको है। तस्लीम जी, करते मैं हैं? इसको तस्लीम करता ठीक हूं, है। लेकिन ये मैंने अपनी किताब में नहीं ओके, लिखा। मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूं, कोई मसला नहीं है, बाद में आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। जी। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीजें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ असल। एथीज्म जो है जी। डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ये ठीक कह है? रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई, ठीक है, ठीक। आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं नहीं, इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर, इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग तो इंसान थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है। अब आप साबित करें कि इस कायनात का मैं खालिक खुदा आपकी था। स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है,
इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्ड टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूं और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर आप होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं सुन हैं। लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। ये यही आपको वजह किसने है, बताया? यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलोसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 बीसी था वो, और क्योंकि इसका नाम writing जो है, writing जो डेमोक्रेटिक। है, इसके अलावा आपके writing पास जो कौन है सा तरीका है 4000 पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे writing पहचाना? जो टेक्निक है वो जी। हमने 3-4 हजार साल पहले इवॉल्व ठीक, की है। ठीक। ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के किसी भी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता है, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात की क्योंकि जी हमारे नजदीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर जी। लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं। जी। ठीक है, जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा, मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना? नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर। आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना, नहीं, मैं मेरी बात सुनने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, ठीक है। और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात, आई विल आल्सो गिव दैट। आपकी दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम की जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोल रहे थे, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज बोला, ये मफरूजा गढ़ा चुका एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहां तक पहुंचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा। ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो एस्टैब्लिश्ड बाय डिफॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथियज्म है। ये मफरूजा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएं, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है।